हेलो एवरीवन। आज की हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जोसेफस प्रॉब्लम। इस स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है, गिवन द टोटल नंबर ऑफ persons as n and a number k which indicates that k minus 1 person are skipped and kth person is killed. So after each operation the count will start from k plus 1th person and the task to choose the safe place in the circle. तो अगर हम आसान भाषा में बोलें तो मान लो कि हमारे पास 7 पर्सन है, हम कहीं ऐसी जगह गए जहाँ पे हम थे और हमारे अलावा 3 और बंदे थे। तो हमारे साथ क्या हो गया कि हमें फंस गए हम, और वहाँ पे ऐसा हुआ कि हमें सर्कल में खड़ा दिया गया और बोल रहे हैं कि हर तीसरे बंदे को सर्कल में 1 2 3 करके मार दिया जाएगा और जो लास्ट में बचा एक ही को हम छोड़ेंगे। तो तुम देख लो तुम्हें कैसे सर्कल बना के खड़े होना है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं मारना, तुम अपनी अपनी जगह ले लो और हर तीसरे बंदे को मार दिया जाएगा। ये क्वेश्चन है। तो अब हमें क्या ढूंढना है इसमें, हमें वो सेफ जगह ढूंढनी है जहाँ पे हम खड़े हों कि हम बच जाएं, कि हमें कोई मारे ना, हम सरवाइव कर जाएं, क्योंकि सिर्फ एक की जान बख्शी जा रही है। तो हमें वो जगह चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेफ प्लेस इन द सर्कल, तो हमें वो जगह चाहिए। अगर 3 है बंदे और 2 दूसरे को मार दिया जाएगा तो देयर आर 3 persons so skipping 1 person, that is first person and second person will be killed, thus the safe position is 3. अगर 5 है और k 3 है तो फोर्थ पोजीशन सही है। यहाँ पे 5 बंदे होंगे, 2 को स्किप करके थर्ड पर्सन किल हो जाएगा और फिर सिर्फ चौथी प्लेस ही हमारी सेफ बचेगी। अब हम इसे करके देख लेते हैं इस एग्जाम्पल के साथ, 7 और 3 के एग्जाम्पल के साथ। पहला दूसरा तीसरे को मार दिया, खत्म। फिर हम की 4 है, लेकिन हम इसको स्टार्टिंग कैसे समझेंगे, हम सर्कल को छोटा करेंगे, इस बंदे को निकाल दिया, यहाँ से मर गया, और हम कहेंगे अब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठवां है। हर स्टेप के बाद एक बंदा कम हो रहा है, तो ये चौथा नहीं ये एक है ऐसे, और ये पांचवा नहीं ये दूसरा है, और ये छठवां नहीं ये तीसरा, यानी कि मरने वाला इंसान है ना। इस तरीके से हम हमारी अप्रोच रहेगी, ऐसा बोला है। सो जैसे 3 मरेगा उसके बाद 1 2 3 6 मरेगा, फिर 1 2 3 2 मरेगा, 1 2 3 7 मरेगा, और ऐसे ही 1 2 3 5 मर जाएगा, और 1 2 3 1 मर जाएगा, और आखिर में सिर्फ उसी इंसान की जान बचेगी जो फोर्थ पे खड़ा है, फोर्थ पोजीशन पे खड़ा है। तो अगर आपको अपनी जान बचानी है तो फोर्थ पोजीशन पे खड़ो। सो अब इसे कोड में हम कैसे लिखें, है ना। कोड में हम क्या करेंगे, कोड में सबसे पहले हमें क्या समझ आ रहा है, हमें इतना समझ आ रहा है कि यहाँ पे ना हर स्टेप पे एक बंदा मर रहा है बार बार, तो यहाँ पे लगने वाला है रिकर्जन। क्यों, क्योंकि हर स्टेप पे हमारा तो वो सेम रह रहा है, के और एन कम हो रहा है, तो हर स्टेप पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और एन में से एक माइनस कर देंगे, के तो सेम ही रह रहा है। अब यहाँ पे हमारे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, यहाँ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आएगा। अगर वॉइड होता तो हम यहाँ पे रिटर्न ना लिखते। अब एन को हम मारते जाएंगे और हम इसे स्टॉप कब करेंगे, कि हमने 1 मारा 2 मारा 3 मारा, स्टॉप कब करेंगे, जब 6 बंदे मर चुके होंगे, जब सिर्फ एक बंदा बचेगा, सिर्फ हम एक की जान बख्शेंगे। तो हम स्टॉप कब करेंगे, जब हमारे एन की वैल्यू 1 की इक्वल हो जाएगी, तब स्टॉप करेंगे। तो एन की वैल्यू 1 है, बंदा ही एक है, अगर एक ही बंदा हो तो उसे नहीं मारेंगे, एक से ज़्यादा होने चाहिए तभी मारेंगे। तो रिटर्न 1। ठीक है जी, ये तो हो गया। अब अगर हम सिर्फ इसको चला के देखें, इससे आंसर नहीं आएगा, ये वैल्यू सिर्फ 1 ही रहने वाली है, क्योंकि ये पूरा सॉल्व होके यहाँ से 1 को रिटर्न कर देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि जैसे ही हम 3 को मार रहे हैं, जैसे ही हम kth पर्सन को मार रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हमारा जो k प्लस 1th पर्सन है, यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ कि जो हमारा हाँ, तो हमारा जो k प्लस 1th पर्सन है वो, हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे उल्टी तरीके से लिखा है कि जो k माइनस 1 पर्सन है उन्हें स्किप किया और kth को मार दिया। तो जो k प्लस 1 पर्सन है अब वो नया 1 है, अब वो नई हमारी शुरुआत है जहाँ से हम फिर से मारना शुरू करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, इससे हमें इतना समझ आ रहा है कि हम इसमें k ऐड कर देंगे, प्लस k।
नाउ अब जब ये सोल्यूशन होगा तब हमारी वैल्यूज़ 0 से शुरू नहीं हो रही है, हमारी वैल्यू शुरू हो रही है 1 से। तो हम हमारी वैल्यू में हम क्या करेंगे, एक 1 माइनस कर देंगे, और क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ रही थी हम एक माइनस कर देंगे। और जो 0 वाला केस है वो ऐसा है कि जैसे हमने ये कर दिया, इसके बाद जो हमारा सोल्यूशन है ना, वो सोल्यूशन हमारा n की वैल्यू से ज़्यादा आ सकता है। ऑब्वियसली हमारी n की वैल्यू से अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो ये सोल्यूशन ज़्यादा आ रहा होगा, है ना। तो पर हमारा आंसर n कभी भी n की वजह से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम 7 बंदे हैं और मैं कह रही हूँ कि मुझे तो 8th पोजीशन पे खड़ना है, 8th पोजीशन ही नहीं है, और मैं कह रही हूँ मुझे तो 12th पोजीशन पे खड़ना है, 12th पोजीशन नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ ऑप्शन में है 1 2 3 4 5 6 7, ये पोजीशंस है, इन्हीं में से कोई एक को चूज़ करो। तो जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा आंसर 1 से 7 के बीच में ही हो, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न करता है रिमाइंडर। अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे k ही मान लो, तो k हमारे पास 3 है, तो अगर हम कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी दुनिया में कोई भी नंबर उठा के ले लेना, 3-4 नंबर लेना, उन 3-4 नंबरों का मॉड कराना k के साथ, जो भी आंसर आएगा वो हमेशा k की रेंज में होगा, वो हमेशा 0 से लेके k माइनस 1 के बीच में होगा आंसर। अगर वो आंसर k हुआ तो वो पूरा डिवाइड हो रहा होगा ना। तो रिमाइंडर हमेशा जो डिविडेंड होता है उससे एक कम और 0 की रेंज के बीच में होता है। तो हमें अगर n जो हमारा आंसर आएगा वो 0 से 6 की रेंज में आएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें n में चाहिए, तो हम इसे मॉड कर देंगे n के साथ, तो हमारा आंसर आएगा, लेकिन ये आंसर आएगा 0 से किसकी रेंज में, 6 की रेंज में, n की रेंज में। लेकिन हमें तो चाहिए 1 से n की रेंज में, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक 1 ऐड कर देंगे, ऐड 1। अब जब हम इसे चला के देखेंगे सो हर स्टेप पे ये कॉल हो रहा है और हमेशा k से शुरू कर रहा है, एक 1 माइनस करके। जब n से मॉड होगा तो हमारे पास उसमें एक ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर 20 बंदे हैं तो 20th पोजीशन पे खड़ोगे तो बच जाओगे। इसी तरीके से देख लेते हैं अपना कितना है, 3 और 2, n और k, तो n पहले आ रहा है और k बाद में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 4 ही आ रहा है, हाँ 4। सो 4 पे खड़ोगे तो बच जाओगे। अब इनको सबमिट करके देखते हैं। ऑल टेस्ट क्लियर, ओके, थैंक यू।